हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीसीएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। तो कल हम लोग 450 क्वेश्चन तक पूरा कर लिए थे। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। 451 नंबर, अशुद्ध वाक्य। रात में वह खूब सोया। तो यहाँ पे मात्रा ही सबसे पहले गलत हो गया। यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा न होकर यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा होगा। ये जो वह शब्द सर्वनाम शब्द है यह पहले आएगा। तो यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। वह रात में खूब सोया। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसके अतिरिक्त सर्वनाम का प्रयोग बाद में किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः सर्वनाम का प्रयोग पहले तथा खूब के स्थान पर खूब शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 452 नंबर, अशुद्ध वाक्य। उसका शादी में खाना खाया। उसका नहीं, उसकी शादी में खाना खाया इसका शुद्ध वाक्य है। व्याख्या है, शादी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होती है, अतः इस वाक्य में उसका के स्थान पर उसके शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 453 नंबर, अशुद्ध वाक्य। सुनो, दवाई खाने का समय हो गया है। शुद्ध वाक्य, सुनो दवा खाने का समय हो गया है। तो यहाँ पे दवाई कोई शब्द नहीं होता है, दवा होता है। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में दवाई के स्थान पर दवा होना चाहिए। 454 नंबर, अशुद्ध वाक्य। सीता जी जनकपुर की था। तो जनकपुर की था नहीं, यहाँ पे थी होगी। शुद्ध वाक्य, सीता जी जनकपुर की थी। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। इस वाक्य में था के स्थान पर थी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 455 नंबर, अशुद्ध वाक्य। मेरे माँ ने मुझे खाना दिया। मेरे माँ ने नहीं, मेरी माँ ने, क्योंकि माँ स्त्रीलिंग है। इसका शुद्ध वाक्य है, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया। व्याख्या है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में मेरे के स्थान पर मेरी होना चाहिए। 456 नंबर, अशुद्ध वाक्य। इस बार नदी नाव से पार की। यहाँ पे नदी शब्द गलत है। पहले यहाँ पे नाव होगा, उसके बाद नदी होगी। शुद्ध वाक्य, इस बार नाव से नदी पार की। मतलब नाव से नदी पार की, न कि नदी नाव से पार की। व्याख्या, इसके वाक्य में वर्तनी तथा करण कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। इस वाक्य में नदी के स्थान पे नदी तथा नदी के पहले करण कारक नाव से का प्रयोग होना या करना उचित है। 457 नंबर, अशुद्ध वाक्य। मैंने कानपुर जाना है। मैंने कानपुर नहीं, मुझे कानपुर जाना है। इसका शुद्ध वाक्य है, मुझे कानपुर जाना है। व्याख्या है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए। 458 नंबर, अशुद्ध वाक्य। कमाल के पास में बैठो। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, कमाल के पास बैठो। व्याख्या, वाक्य में का प्रयोग असंगत है। इस वाक्य में मैं नहीं होना चाहिए। 459 नंबर है, अशुद्ध वाक्य। अपना माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो अपना माता पिता नहीं, अपने माता पिता होने चाहिए। शुद्ध वाक्य है, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में अपना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में अपना के स्थान पर अपने का प्रयोग होना चाहिए तथा करना के स्थान पर करने का प्रयोग करना चाहिए। 460 नंबर, अशुद्ध वाक्य। ताजमहल की शान निराली है। शुद्ध वाक्य, ताजमहल की छटा निराली है। तो यहाँ पे शान की जगह छटा होगा। व्याख्या है, वाक्य में शान का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में शान के स्थान पर छटा होना चाहिए। 461 नंबर, अशुद्ध वाक्य। प्रत्येक व्यक्तियों को काम करना चाहिए। शुद्ध वाक्य, प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम।
वाक्य में व्यक्तियों का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में प्रत्येक का प्रयोग किया गया है जो एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, अतः व्यक्तियों के स्थान पर व्यक्ति होना चाहिए। 462 नंबर अशुद्ध वाक्य। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे। शुद्ध वाक्य। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था। व्याख्या। वाक्य में हुए थे का प्रयोग अशुद्ध है। इस वाक्य में हुए थे के स्थान पर हुआ था होना चाहिए। 463 नंबर अशुद्ध वाक्य। मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी। मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी नहीं, मैंने उसकी प्रतीक्षा की। ये इसका शुद्ध वाक्य है। व्याख्या। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में प्रतीक्षा देखी के स्थान पर प्रतीक्षा की होना चाहिए, मतलब मैंने उसकी प्रतीक्षा की। 464 नंबर अशुद्ध वाक्य। तुम कौन से गांव से आए हो? तो यहाँ पे पूरा शुद्ध है। तुम किस गांव से आए हो? जैसे हम लोग पूछते हैं कि तुम किस गांव से हो या किस गांव से आए हो, तो यहाँ पे इसका शुद्ध होगा तुम किस गांव से आए हो। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। यह प्रश्नवाचक वाक्य है, अतः पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह रहेगा। इसके अतिरिक्त कौन से के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 465 नंबर अशुद्ध वाक्य। मैंने अपना काम पूरा कर लिया हूँ। तो यहाँ पे कर लिया नहीं, कर लिया है। शुद्ध वाक्य है मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में काम, करी तथा हूँ का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। काम, करी, हूँ का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में काम के स्थान पर कार्य, करे के स्थान पर कर, हूँ के स्थान पर है का प्रयोग होना चाहिए। 466 नंबर अशुद्ध वाक्य। सीता खाना खाई। सीता खाना खाई नहीं, सीता ने खाना खाया। शुद्ध वाक्य है सीता ने खाना खाया। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। खाना शब्द पुल्लिंग है, अतः उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा सीता ने खाना खाया। 467 नंबर मैंने आगरा जाना है। तो कहीं भी अगर मैंने शब्द देखे तो वहां पे इसके शुद्ध रूप में मतलब मुझे ही शब्द आएगा। मैंने आगरा जाना है नहीं होगा, यहाँ मुझे आगरा जाना है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए। 468 नंबर अशुद्ध वाक्य। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शुद्ध वाक्य। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। व्याख्या है इसके। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में धन्यवाद करता हूँ के स्थान पर धन्यवाद देता हूँ का प्रयोग होना चाहिए। 469 नंबर अशुद्ध वाक्य। यह एक राजनीतिक समस्या है। शुद्ध वाक्य। यह राजनीतिक समस्या है। व्याख्या। वाक्य में एक का प्रयोग असंगत है, तो यहाँ पे एक शब्द नहीं होना चाहिए। 470 नंबर अशुद्ध वाक्य। मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। शुद्ध वाक्य। मैंने तुमको कल बता दिया था, बोल नहीं बता दिया था। व्याख्या। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में बोल के स्थान पर बता शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। 471 नंबर अशुद्ध वाक्य। मैं इस चित्र को खरीदूंगा। शुद्ध वाक्य। मैं यह चित्र खरीदूंगा। व्याख्या देख लेते हैं। इस वाक्य में मतलब वाक्य में इस का प्रयोग अनुचित है, साथ ही को का प्रयोग असंगत है। इस वाक्य में इस के स्थान पर यह होना चाहिए, मतलब इसके स्थान पे यह होना चाहिए, को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं इस चित्र को, तो यहाँ पे इसकी जगह पे यह होना चाहिए, को शब्द यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं यह चित्र खरीदूंगा। 472 नंबर अशुद्ध वाक्य। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। शुद्ध वाक्य। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे 10 कई लोग हो गए, तो यहाँ पे
10 आदमियों के लिए यानी बहुवचन का प्रयोग होगा। तो व्याख्या है इसकी, वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, अतः आदमी के स्थान पर आदमियों शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 473 नंबर, अशुद्ध वाक्य, वह बहुत निर्दयी है। शुद्ध वाक्य, वह बहुत निर्दय है। व्याख्या है, वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, अतः इस वाक्य में निर्दयी के स्थान पर निर्दय शब्द होना चाहिए। यहाँ पे निर्दयी की जगह निर्दय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 474 नंबर, अशुद्ध वाक्य, हर एक ने कमीजें पहन रखी है। इसका शुद्ध रूप होगा, हर एक ने कमीज पहन रखी है। व्याख्या है, वाक्य में कमीजें का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। चूंकि हर एक की बात हो रही है, अतः कमीजे के स्थान पर कमीज होना चाहिए तथा है के स्थान पर है का प्रयोग होना चाहिए। 475 नंबर, वह दंड, अशुद्ध वाक्य, वह दंड देने योग्य है। शुद्ध वाक्य, वह दंड का पात्र है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में देने का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में देने योग्य के स्थान पर का पात्र होना चाहिए, यानी दंड का पात्र है। अशुद्ध वाक्य, 476 नंबर, अशुद्ध वाक्य, मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। शुद्ध वाक्य, मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। तो सारी की जगह पे सभी होगा, मैं की जगह पे मैंने शब्द का प्रयोग होगा। व्याख्या है, वाक्य में प्रयुक्त सारे शब्द त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में सारे के स्थान पे सभी होना चाहिए। 477 नंबर, अशुद्ध वाक्य, कल रात में वह सो न सका। शुद्ध वाक्य, कल रात वह सो न सका। व्याख्या है इसकी, इस वाक्य में का प्रयोग निरर्थक है, अतः इस वाक्य में का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 478 नंबर, अशुद्ध वाक्य, आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है। शुद्ध वाक्य है, इस बार अफसर कोलकाता से आ रहे हैं। इसकी व्याख्या है, वाक्य में आगामी का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के आगमन के लिए आगामी नहीं बल्कि इस बार का प्रयोग उचित है के स्थान पर है का प्रयोग होना चाहिए। 479 नंबर, अशुद्ध वाक्य, बेफिजूल बोल रहे हो। शुद्ध वाक्य, फिजूल बोल रहे हो। व्याख्या, इसके वाक्य में बेफिजूल का प्रयोग उचित नहीं है। इस वाक्य में बेफिजूल के स्थान पर फिजूल होना चाहिए। 480 नंबर, अशुद्ध वाक्य, हर व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। शुद्ध वाक्य, प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी सीखना चाहिए। तो यहाँ पे काम शब्द का प्रयोग अनुचित है। सॉरी, थोड़ा सा खांसी आ रही है इसलिए दिक्कत हो रही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द त्रुटिपूर्ण है, हर के स्थान पर प्रत्येक होना चाहिए। इस प्रकार दस्तकारी का काम का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि दस्तकारी स्वयं काम है। दस्तकारी स्वयं काम है, अतः दस्तकारी का काम सीखना के स्थान पर दस्तकारी सीखनी होनी चाहिए। 481 नंबर, अशुद्ध वाक्य, तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे। पग पग में नहीं, पग पग पर कांटे मिलेंगे। इसकी शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। व्याख्या है, वाक्य में अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में के स्थान पर होना चाहिए। 482 नंबर, अशुद्ध वाक्य, राधा एक विधवा स्त्री है। शुद्ध वाक्य, राधा विधवा है, क्योंकि विधवा ही स्त्री का बोध करा रहे, क्योंकि स्त्री ही विधवा होती है। व्याख्या इसका,
वाक्य में एक विधवा स्त्री का प्रयोग अनुचित है क्योंकि विधवा स्त्री ही होती है, अतः वाक्य में राधा विधवा है का प्रयोग करना उचित है। 483 नंबर अशुद्ध वाक्य, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। शुद्ध वाक्य, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इस यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। यहाँ पे प्राप्त होना निरर्थक शब्द है, यहाँ पे नहीं होगा। शुद्ध वाक्य, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। व्याख्या है, वाक्य में लाभ प्राप्त होगा के स्थान पर लाभ होगा का प्रयोग उचित है तथा पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। 484 नंबर है अशुद्ध वाक्य, 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो। शुद्ध वाक्य, 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो। व्याख्या, इसके वाक्य में प्रयुक्त स्त्रियां शब्द त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में स्त्रियां के स्थान पर स्त्रियों होना चाहिए। 485 नंबर अशुद्ध वाक्य, प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास कहानियां लिखे। शुद्ध वाक्य, प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानियां एवं उपन्यास लिखे। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे कोई जैसे माप तौल की वस्तुएं नहीं है, इसलिए यहाँ पे मात्रा का, क्योंकि ये यहाँ पे गणनीय है, इसकी गणना की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे संख्या का प्रयोग होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या क्या त्रुटियां हैं इसमें। वाक्य में प्रयुक्त मात्रा का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि मात्रा का प्रयोग वहां किया जाता है जहां गणना न हो सके, यानी जहां अगणनीय हो या गणना निश्चित न हो, अतः मात्रा के स्थान पर संख्या होना चाहिए। इसी प्रकार उपन्यास के बाद तिर्यक रेखा स्लैश का प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर कहानियां एवं उपन्यास होना चाहिए, ये बात यहाँ पे सही है। 486 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं अशुद्ध वाक्य, लिखने से शुद्धताई बरतो। शुद्धताई नहीं, यहाँ पे शुद्धता बरतो। शुद्ध वाक्य है, लिखने में शुद्धता बरतो। यहाँ से के जगह पे में हो जाएगा, शुद्धताई के जगह पे शुद्धता हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में शुद्धताई के स्थान पर शुद्धता होना चाहिए। 487 नंबर अशुद्ध वाक्य, इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता। शुद्ध वाक्य, इसका मूल्य आका नहीं जा सकता। इसकी व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में मापा या तौला के स्थान पर आका होना चाहिए क्योंकि मूल्य अभौतिक है, इसको मापा या तौला नहीं जा सकता, केवल आकलन किया जा सकता है। 488 नंबर अशुद्ध वाक्य, इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। शुद्ध वाक्य, इस काम में देर होना स्वाभाविक था। देर होना स्वाभाविक था। व्याख्या है इसकी, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में होने के स्थान पर होना तथा थी के स्थान पर था होना चाहिए। 490 नंबर है अशुद्ध वाक्य, यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। शुद्ध वाक्य है, इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस बात को एक उदाहरण द्वारा, यहाँ पे द्वारा शब्द लगेगा। व्याख्या है इसकी, वाक्य में कर्म कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में यह के स्थान पर इस तथा बात के बाद को का प्रयोग होना चाहिए। 491 नंबर अशुद्ध वाक्य, तुमने अच्छा काम करा। इसका शुद्ध वाक्य है, तुमने अच्छा काम किया। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में करा के स्थान पर किया होना चाहिए। 492 नंबर अशुद्ध वाक्य, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। शुद्ध वाक्य, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की थी।
वाक्य में वितरित के स्थान पर प्रदान होना चाहिए क्योंकि इस वाक्य में केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है। 493 नंबर, अशुद्ध वाक्य परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। शुद्ध वाक्य परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। इस वाक्य में परीक्षा की प्रणाली के स्थान पर परीक्षा प्रणाली तथा बदलना के स्थान पर बदलनी होना चाहिए। 494 नंबर, अशुद्ध वाक्य दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई। शुद्ध वाक्य है, दंगे में बालक, युवा, नर नारी सभी पकड़े गए। इसकी व्याख्या है, वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, अतः सब के स्थान पर सभी, पकड़ी गए के स्थान पर पकड़े गए होगा। 495 नंबर, अशुद्ध वाक्य जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। शुद्ध वाक्य जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या त्रुटि है। वाक्य में कथा का प्रयोग अनुचित है क्योंकि इस वाक्य में कहावत का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो कथा है, कथा ने यहाँ पे कहावत होगा। 496 नंबर, अशुद्ध वाक्य आप हमसे नहीं बोलो। शुद्ध वाक्य है आप मुझसे न बोलो। व्याख्या है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में हमसे नहीं बोलो के स्थान पर मुझसे न बोले का प्रयोग होना चाहिए। 497 नंबर, अशुद्ध वाक्य तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है। इसका शुद्ध रूप है तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। इसकी व्याख्या है, वाक्य में तुम्हारे से का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में तुम्हारे से के स्थान पर तुमसे होगा, मतलब तुम्हारे से नहीं, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। 498 नंबर है, अशुद्ध वाक्य वह सकुशल सहित अपने घर पहुंचे। यहाँ सकुशल भी हुआ है और सहित शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग होगा। इसका शुद्ध वाक्य है, वह सकुशल अपने घर पहुंच गया। व्याख्या है इसके, इस वाक्य में सहित का प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि सकुशल में सहित का अर्थ समाहित है। 499 नंबर देख लेते हैं, अशुद्ध वाक्य थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। तो यहाँ पे सन्यासी भी गलत लिखा गया है, वापस या लौट दोनों, मतलब दोनों में से एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। वापस और लौटने का अर्थ एक ही है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं, वाक्य में वर्तनी एवं क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। इस वाक्य में सन्यासी के स्थान पर सन्यासी होना चाहिए। इसी प्रकार वापस लौट जाए के स्थान पर लौट आए का प्रयोग होगा क्योंकि वापस तथा लौटना दोनों शब्द एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। 500 क्वेश्चन नंबर 500, अशुद्ध वाक्य कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही। इसका शुद्ध वाक्य है, कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रही। इसकी व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में बरस के स्थान पर वर्षों होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गले में बेड़ियां के स्थान पर पैरों में बेड़ियां होनी चाहिए। पैरों में बेड़ियों का प्रयोग उचित है क्योंकि बेड़ियां पैरों में डाली जाती हैं, न कि गले में।